मेरे चैनल पर प्रिय दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं सोचता हूँ कि जो इस चैनल के ज़रिए बहुत अच्छी बातें बताई जाएं, ताकि जो हमारी नई जनरेशन है उसको अच्छी बातें मिलेंगी, अच्छे विचार होंगे, तो वो जो है उनके आगे जाके वो बहुत सफलता प्राप्त करें। आज का हमारा जो है, हम पिता के बारे में बताएंगे कि पिता कितना महान होता है। माँ के बारे में तो बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन पिता भी बहुत महान होता है। और मैं आपको इसकी बिल्कुल प्रैक्टिकल वो बताऊंगा, देखो, जो आप बहुत उसको देख के खुश होंगे। देखिए, पिता की एग्जाम्पल दी जाती है सूरज से। सूरज जो है वो रोशनी देता है, लेकिन उसके गर्मी भी होती है। ऐसे ही हमारे पिता हैं, ऊपर से गर्म दिखाई देते हैं, लेकिन वो हमको रोशनी देते हैं, हमें रोशनी भी दे देते हैं। और पिता को पेड़ से भी तुलना की गई है कि पेड़ है एक पिता, पेड़ के समान है। अब सूर्य अगर नहीं है, कोई बात नहीं होता तो अंधेरा हो जाता। ऐसे ही पिता के ऊपर मैं आपको एक बहुत सच्ची बात बता रहा हूँ। एक हमारे दोस्त थे, वो रेलवे में थे। तो देखिए, वो जो है, उनके 2 बेटे थे, एक बेटी थी। वो जो है वो बड़ी अच्छी, उन्होंने एजुकेशन दिलाई। वो चाहते थे कि मेरे बच्चे IAS बने। तो वो देखिए उनकी कुर्बानी। उनके रेलवे का क्वार्टर था, उसमें 2 कमरे थे। एक कमरे में माँ और बेटी पढ़ती थी, मतलब बेटी माँ के कमरे में पढ़ती थी, और 2 लड़के थे, वो एक कमरे में। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ अगर रात को सोऊंगा तो डिस्टर्बेंस है। तो देखिए, वो अपना जाड़ों के दिन की बात बता रहा हूँ, अपनी पैंट पहन के, अंदर पजामा पहना जाता था। जब जो है ये क्या कहते हैं, जो ऊन की चीज़ें होती हैं, लोअर इनर, ये नहीं होते थे ना, आदमी खरीद सकता था। इस जो मीडियम टाइप होते, लो पेड होते थे। तो वो बेचारे पजामा पहन के, जुराब पहन के देखिए रेलवे स्टेशन पे बेंच पे पूरी रात सोते थे, कंबल लेके अपना, कि मेरे बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब ना। फिर सवेरे जाते थे, फिर अपनी ड्यूटी जाते थे, जैसे भी। लेकिन देखिए, उनकी ये जो कुर्बानी थी, त्याग था, ये कितना रंग लाया। उनकी इच्छा थी कि मेरे बच्चे IAS बने। उनके 3 बच्चे IAS बन गए, 3 बच्चे, कोई कभी कोई कभी। तो ये देखिए, उनकी जो पूजा है सफल हो गई, और उनका जो त्याग है वो सफल हो गया। तो आप ये देखिए, वो पिता कितना महान है, जो अपने बिस्तर को छोड़कर कितने साल तक रेलवे की बेंच पे सोया रात को, कि मेरे बच्चे IAS बन जाए। तो कितना महान है पिता। अब मैं अपने ऊपर बताता हूँ, क्योंकि जब बेटा बाप बनता है, जब उसे पता चलता है, सन 64 या 65 की बात है, मैं 11वीं में पढ़ता था। तो वहाँ कभी कोई बाढ़ वगैरह कहीं आई होगी, तो उसके लिए स्कूलों में जैसे कलेक्शन होता है, तो हमारे एक टीचर आए। उन्होंने कहा, भाई कल सबको कुछ ना कुछ वो पैसे देने हैं बाढ़ पीड़ितों के लिए। तो उन्होंने 6-7 बच्चों को पहले खड़ा किया, कि जो अच्छे घर से थे, पैसे वाले, कि आप 10-10 रुपये लाएंगे। 6-7 बच्चे थे,
और बाकियों को कहा भाई आप कम से कम 5 तो लाएं, या जो आपकी इच्छा है। तो क्या हुआ, मेरे अंदर एक बड़ी ग्लानि सी हुई कि देखिए हम आज मतलब 10 रुपए वाले बच्चों में नहीं है, लेकिन हमें ये चीज़ थोड़ी सी वो तो हुई। तो मैंने अब जब ही से सोचा कि मैं अब पिताजी से 10 रुपये कैसे लूँ, वो 10 रुपये तो नहीं देंगे। मैं घर गया, जब स्कूल की छुट्टी हुई तो हमने अपनी अम्मा से कहा कि अम्मा यही बात है, बाढ़ पीड़ितों के लिए पैसे देने हैं। तो उन्होंने जो है जो अच्छे लड़के उनको खड़ा कर 10 रुपये मांगे, औरों से कहा भी कम से कम 5 रुपये। तो मैं 10 रुपये देना चाहता हूँ। तो हमारी अम्मा बोली कि बेटे 10 रुपये तो बहुत होते हैं, पिताजी पता नहीं देंगे या नहीं देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं जो है इस तरह की वो सहन नहीं करना चाहता, मैं भी 10 लोगों के बच्चों में शामिल होना चाहता हूँ, एक मेरी इच्छा है। तो वो बोली देखते हैं भाई, अपने पिताजी को आने दो। पिताजी आए, अपने कपड़े उतार के बैठे, खाना खाए। तो मदर ने कहा ऐसे ऐसे बात है। पिताजी बोले कि नहीं, 10 रुपये तो बहुत होते हैं, तो 5 रुपये दे देना। मैं कहा नहीं पिताजी, मुझे बड़ा महसूस हो रहा है, मेरी इच्छा 10 रुपये देने की, ताकि मैं भी उनमें शामिल हूँ। देखिए, बड़ी जद्दोजहद के बाद हमारे पिताजी ने हमें 10 रुपये दे दिए। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मुझे रात भर नींद नहीं आई खुशी के मारे कि देखो मैं भी कल उनके बीच उनमें 10 रुपये वालों में शामिल हूँ। अगले दिन गए, उन्होंने पहले उनको खड़ा करा कि लाओ भाई, उन्होंने 10 दिए। तो मैं भी खड़ा हुआ, मैंने कहा जी मैं भी 10 रुपये देना चाहता हूँ। तो उन्होंने देखा कुछ नहीं, तो मैंने जो है 10 रुपये दिए, बाकी किसी ने और नहीं, जो से मांगे थे उन्होंने ही दिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, 10 रुपये नहीं देना चाहते थे, लेकिन हमने जिद करके ले ली। अब एक दूसरी कहानी मैं अपनी ही सुनाता हूँ। हमारे पड़ोस में, ये भी 65 की बात है, एक शादी थी मेरे दोस्त के भाई की। तो जब सूती पैंट होती थी, पजामे होते थे, तो मेरी इच्छा थी कि मैं एक वॉश एंड वियर कपड़ा चलता था, उसकी पैंट बनवा के जब शादी में जाऊँ। मैंने पिताजी से कहा, मैं कहा पिताजी मैं तो वॉश एंड वियर की मेरी पैंट बनवाइए, मैं तो शादी में जाऊँगा। पिताजी बोले अरे यार वो तो बहुत महंगी है, और ये बहुत मतलब उन्होंने, मैंने जिद करी, मैंने कहा नहीं, मैं अब 12वीं में हूँ और मैं ये। फिर हमारी अम्मा ने कहा अरे तुम जो है कपड़े वाले की दुकान है जान पहचान की, इससे उधार दिलवा दो। तो मुझे पिताजी साइकिल पे ले गए और कपड़ा दिलवा के मतलब लाए। तो फिर मैंने सिलवाया और मैं शादी में गया। तो मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि देखिए कि पिता भी कितना महान होता है, ऐसी बात नहीं है, बहुत महान होता है पिता। और मैं इसी के बारे में आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। लेकिन जो आज की जनरेशन है उसके बारे में बता, हम जिस पीढ़ी के हैं, माँ बाप से डरने वाले हमारी आखिरी पीढ़ी है जो हम डरते थे, और अपनी संतान से डरने वाले हमारी पहली पीढ़ी होगी।